सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने जो है उद्धव शतक के कुछ पद पढ़े थे, जिसमें हमारी चर्चा चल रही थी कि श्री कृष्ण को राधा जी और ब्रज की याद आने से वे जो है मथुरा के वैभव के सामने ब्रज की स्मृतियाँ जो है अधिक अच्छी बताते हैं, तो देवताओं को आदि को यह भय होने लगा कि यह हमारे कार्य को छोड़कर कृष्ण जी वापस ब्रज नहीं चले जाए। इसी क्रम में आगे हम आज पढ़ेंगे। प्रेम भरी कातरता कान्हे की प्रकट होत, उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के, कहे रत्नाकर धरा को धीर धूरी भयो, भूरी भीति भारनी फनिंद फन करके, सूर सूर राज शुद्ध स्वार्थ सुभाव सने, ससय समाय धाय धाम विधि हर के, आई फिरी ओप ठास ठाम ब्रज गामनी के, बिरहनी बामनी के बाम अंग फरके। यहाँ श्री कृष्ण वीर व्यथा के अतिशय कातरता दिखाने लगी। उनकी कातरता से उद्धव, शेषनाग, देवता, इंद्र और ब्रज बालाओं पर जो प्रभाव पड़ा, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ अपने इस पद में किया है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि प्रेम भरी कातरता कान्हे की प्रकट होत, उद्धव अवाई रहे ज्ञान ध्यान सर के। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रेम भरी कातरता के प्रकट होते ही उद्धव एकाएक यानी बिल्कुल एकदम अवाक हो गए और उनका ज्ञान ध्यान सहसा गायब हो गया। कहे रत्नाकर धरा को धीर धूरी भयो, भूरी भीति भारनी फनिंद फन करके। श्री कृष्ण की व्याकुलता से पृथ्वी का धैर्य नष्ट हो गया और अत्यंत भय के भार से शेषनाग के हजारों फन में रह रह कर दर्द होने लगा। सूरराज शुद्ध स्वार्थ सुभाव सने, ससय समाये धाय धाम विधि हर के। जो देवता और इंद्र शुद्ध स्वार्थ और निर्बल स्वभाव के सने थे, वे अनिष्ट की आशंका से भरकर ब्रह्मा और शिवजी के निवास स्थान की ओर दौड़ पड़े। आई फिरी ओप ठास ठाम ब्रज गमनी के, बिरहनी बामनी के बाम अंग फरके। परंतु इससे ब्रज के गांव गांव में फिर से शोभा लौट आई और स्थान स्थान पर वहां शुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे। इससे विरहिणी ब्रज बालाओं के बाएं अंग फड़कने लगे। अर्थात श्री कृष्ण की प्रेम भरी कातरता से देवता आदि तो परेशान हो रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन जो ब्रज में है आनंद का संचार हो रहा है। यहाँ कवि ने पुराणों के अनुसार पृथ्वी का भार शेषनाग के फनों पे टिका है, इसका वर्णन कवि ने किया है। स्त्रियों का बायां अंग फड़कना है, वह शुभ संकेत होता है। कवि ने इसका भी यहाँ चित्रण किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और यमक अलंकार से कवि ने अपने काव्य पद को सजाया है। खेत खेत माही खोदी खाई शुद्ध स्वार्थ की, प्रेम तृण गोपी राख्यो तापे गमनो नाही, करनी प्रतीति काज करनी बनावट की, राखी ताती हेरी ही ये होसनी सनो नहीं, घात में लगे यूं बिसानी ब्रजवासनी सबे, इनके अनोखे छल छंदनी छनो नहीं, बारनी कितने तुम ही बारनी केती कहे, बारन उबारन हवे बारन बनो नहीं। यहाँ
श्री कृष्ण की विरह व्याकुलता को देखकर उद्धव ने कुछ क्षण तक चिंतन किया और फिर श्री कृष्ण को समझाया कि ये सारे ब्रजवासी विश्वासघाती प्रतीत होते हैं। आपको इनके प्रेम जाल में नहीं फंसना चाहिए था। इसी जो पद में है इसी का चित्रण किया गया है। कवि कह रहे हैं कि खेत खेत माही खोदी खाई शुद्ध स्वार्थ की, प्रेम तृण गोपी राख्यो तापे गमनो नाही। ज्ञान गरिमा से मंडित उद्धव ने श्री कृष्ण को समझाते हुए कहा कि ब्रजवासियों के प्रेम के क्षेत्र में शुद्ध स्वार्थ की खाई खोदकर उसे प्रेम के तिनकों से छिपाकर ढक रखा है, अर्थात आपको उस खाई पर नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से तो आपका अहित ही होगा। करनी प्रतीति काज करनी बनावट की, राखी ताती हेरी ही होसनी सनु नहीं। उन्होंने यहाँ प्रेम की खाई नहीं है, यह विश्वास कराने के लिए बनावटी कार्यों की हथनी छोड़ रखी है। उसे देखकर आपको वहां जाने की अपने हृदय में प्रबल इच्छा नहीं रखनी चाहिए। घात में लगे हैं बिसानी ब्रजवासी सभे, इनके अनोखे छल छंदनी छनो नहीं। ये सारे ही ब्रजवासी सहज विश्वास का ढोंग रच के आपकी घात में लगे हुए हैं, इसलिए आपको इनके अनोखे छल कपट के जाल में नहीं फंसना चाहिए। बारनी कितेक तुम्हें बारनी कितेक करो, बारन उबारन हवे बारन बनो नहीं। कितनी बार ही आपको कितना मना किया कि गजराज का उद्धार करने वाले होकर भी आपको स्वयं हाथी नहीं बनना चाहिए। अर्थात हाथी को पकड़ने के लिए खाई खोदी जाती है और उसे ऊपर से तिनकों के पार्ट से ढक दिया जाता है, हाथी उसमें जाते ही फंस जाता है। इसी प्रकार आपको फांसने के लिए ब्रजवासियों ने प्रेम के क्षेत्र में स्वार्थ लाभ की खाई खोद रखी है और आपको प्रेमोन्माद ग्रस्त करके वहां आपको फंसाना चाहते हैं। यहाँ कवि ने अनुप्रास सांग रूपक अलंकार से काव्य पद को सजाया है। उद्धव द्वारा अद्वैतवादी दर्शन की ओर भी यहाँ संकेत दिया है। पांचों तत्व माही एक तत्व ही की सता सत्य, याही तत्व ज्ञान को महत्व सुनी गायो है। तुम तो विवेक रत्नाकर कहो क्यों पुनि, भेद पंच लौकिक के रूप में रचायो है। गोपिन मैं आप में वियोग ओ संयोग हूँ मैं, एक भाव चाहिए स चोप ठहराइए हैं। आपू ही सो आपू को मिलाप ओ बिछो कहाँ, मोह यह मिथ्या सुख दुख सब ठायो। यहाँ श्री कृष्ण को मथुरा आने पर गोपियों तथा ब्रजभूमि की स्मृति आती है। वे अत्यधिक उदास होकर विरहानुकूल हो जाते हैं। जब विरह से व्याकुल हो जाते हैं, उसी अवसर पर उद्धव उनको मोह माया से मुक्त करने की बात करते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि पांचों तत्व माही एक तत्व ही की सता सत्य, याही तत्व ज्ञान को महत्व सुनी गायो है। उद्धव जी श्री कृष्ण से कहने लगे कि इस संसार की रचना पांचों तत्वों के द्वारा मानी जाती है, परंतु उनमें से एक ही सत्व तत्व की सत्ता सत्य है। इसी सत्व सत्य की चर्चा दर्शन शास्त्रों द्वारा की गई है और इसी के महत्व का बखान वेदों में किया गया है। तुम तो विवेक रत्नाकर कहो क्यों पुनि, भेद पंच के रूप में रचाए हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव कहने लगे कि आप तो विवेक के भंडार हैं, विवेक और ज्ञान के भंडार हैं। अगर सत्व की ही प्रधानता इस संसार में है तो फिर परमात्मा में पंच भौतिक तत्वों के भेदपूर्ण रूपों की रचना क्यों की। गोपिन में आप में वियोग और संयोग हूँ मैं, एक ही भाव चाहिए सचोप ठहरायो है। जब सभी तत्व एक ही हैं तो फिर गोपियों में
और आप में कोई अंतर नहीं है, वियोग और संयोग में भी कोई अंतर नहीं है, सब एक ही भाव पर और एक ही तत्व पर आश्रित हैं। आपू ही सो आपू को मिलाप, ओ बिछो कहाँ मोह, यह मिथ्या सुख दुख सब ठाए हैं। इस तरह जब अभेद की दृष्टि से एक वस्तु में दूसरे वस्तु का सहभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है, अथवा आपका गोपियों में और गोपियों में आपका अभेद मिलन बना हुआ है, तो फिर वियोग का विभेद की बात कहाँ रहती है। इस प्रकार इस संसार में मोह माया मिथ्या है, यह सब कुछ सुख दुख एवं मोह के कारण ही होता है। इस तरह संसार के सारे पदार्थ और सारे जीवन तत्व रचना की दृष्टि से अलग अलग नहीं हैं, अर्थात उनमें अभेद है। फिर कृष्ण का स्वयं को गोपियों से दूर होना, वियोग से दुखी होना कहाँ उचित है। मोह माया है के कारण बुद्धि क्या है, भेद बुद्धि बढ़ जाती है अपनी। ये सारी बात जो है उद्धव समझाते हैं। इसका सार यही है कि आत्मा में ही परमात्मा का संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है, इसलिए बाकी जो मोह माया है वो नहीं रखनी चाहिए। यहाँ उद्धव द्वारा अद्वैतवादी दर्शन की ओर संकेत किया गया। अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार से काव्य पद को सजाया गया है। दीपत दिवाकर को दीपक दिखावे कहाँ, तुम सन ज्ञान कहाँ जानी कही वो करे, कहे रत्नाकर पे लौकिक लगाव मानी, परम अलौकिक की थाह थही वो करे, असत असार या पसार में हमारी जान, जन भरमाए सदा ऐसो रहिबे करे, जागत और पागत अनेक पर पंचनी में, जैसे सपने में अपने को लहिबे करे। यह उद्धव गोपियों के प्रेम तथा ब्रजभूमि की स्मृति से जब श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं और ब्रज जाने का विचार बना लेते हैं, तब उद्धव उनको समझाते हैं कि उन्हें ज्ञान गरिमा से मंडित बताकर संसार के मिथ्या तत्व का प्रतिपादन करते हैं। इस पद में उसी जो प्रसंग को कवि ने चित्रित किया है। कवि रत्नाकर कहते हैं कि दीपत दिवाकर को दीपक दिखावे कहाँ, तुम सन ज्ञान कहाँ जानी कहिबो करे। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि विरह व्यथा से पीड़ित कृष्ण को समझाते हुए उद्धव कहने लगे कि हे मित्र, आपसे ज्ञान की बात किस प्रकार करें, क्योंकि आप तो स्वयं ही ज्ञान के भंडार हैं, अतः आपसे ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। प्रकाशमान सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, यानी आपसे हम इस तरह की ज्ञान की बात करें तो ये वैसा ही है जैसे दीपक को सूरज को दीपक दिखाना, अर्थात सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का प्रकाश तो तुच्छ होता है। कहे रत्नाकर पे लौकिक लगाव मनी, परम अलौकिक की थाह थई वो करे। इसलिए श्री कृष्ण के ज्ञान के सामने उद्धव अपना ज्ञान तुच्छ बताता है। इसलिए उद्धव कहता है कि फिर भी आप के प्रति मेरा लौकिक लगाव जानकर, आपको अपना प्रिय मित्र मानकर हम आपसे अलौकिक रहस्य की बात कर रहे हैं। असत असार या पसार में हमारी जान, जन भरमाए सदा ऐसे रहिबे करे। आपकी समझ में इस अनित्य असत्य और निसार सृष्टि में सभी लोग सदा इस प्रकार भ्रम में पड़े रहते हैं। जागत और पागत अनेक पर पंचनी में, जैसे सपने में अपने को लहबे करें। जैसे कि कोई व्यक्ति सपने में जागते हुए अनेक प्रपंचों में लिप्त होकर स्वयं अपने आप को देखता है, यानी सपने में व्यक्ति स्वयं सोता हुआ भी अपने आप को जागते हुए और संसार के अनेक कार्यों में संलग्न देखता है। यद्यपि वस्तु स्थिति में इसके विपरीत होती है, वैसे ही इस संसार में भ्रमवश लोग असार और असत्य संसार को सत्य मानकर सुख दुख का अनुभव करते हैं। हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगावे तुम,
विशद विवेक ज्ञान गौरव दुरारे हवे। प्रेम रत्नाकर कहत इमी उधव सो, ठहरी करेजो थामी परम दुखावे हवे। शीतल करत नैन नैकु हीतल हमारो परी, विषम वियोग ताप समन पुचारे हवे। गोपिन के नैन नीर ध्यान नलिका हवे धाई, द्रग्नि हमारे आई छूटत फुहारे हवे। यहाँ जो है श्री कृष्ण उद्धव से वार्तालाप करते हुए ब्रजभूमि की पूर्व स्मृतियों तथा मधुर प्रसंगों का उल्लेख करते हैं। उस अवसर पर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उद्धव उन्हें सांत्वना देने लगते हैं और ज्ञान महिमा में श्रेष्ठ बताते हैं। इसी प्रसंग में प्रत्युत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगायो तुम, विशद विवेक ज्ञान गौरव दुलारे हमें। हाय, अत्यंत दुख और वेदना से मेरी आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है, हे उद्धव, तुम उन्हें रोकने के लिए टोका टाकी मत करो, इन पर रोक मत लगाओ। तुम तो निर्मल विवेक और ज्ञान गुरुता से भरपूर हो, फिर भी ऐसा अविवेकी काम क्यों कर रहे हो। प्रेम रत्नाकर कहत इमी उद्धव सो, ठहरी करे जा थामी परम दुखावे हमें। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव से ऐसा कहने लगे तो उस समय वेदना के कारण उनका कलेजा कांपने लगा और वे अत्यंत दुखी होकर थामने लगे, अर्थात अपने अस्थिर हृदय को वे स्थिर करने की चेष्टा करने लगे। शीतल करत नैकु हीतल हमारो हरि, विषम वियोग ताप समन पुचारे हवे। हे उद्धव, वे उद्धव से कहने लगे कि ये अश्रु मेरे मन को थोड़ा सा शीतल करते हुए मेरे हृदय में विद्यमान विषम वियोग के संताप को शांत करते हुए मेरी वेदना को कम कर रहे हैं। गोपिन के नैन नीर ध्यान नलिका हवे धाई, द्रग्नि हमारे आई छूटत फुहारे हवे। ऐसा प्रतीत होता है कि विरहनी गोपियों की अश्रुधारा उनके ध्यान रूपी नलिका के सहारे दौड़कर मेरी आंखों में आ गई है और अब वे ही फुहारों के रूप में मेरी आंखों से बाहर निकल रही हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि गोपियां निरंतर प्रियतम कृष्ण का ध्यान लगा रही हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, वे अश्रु ही मानो उस ध्यान रूपी नली से श्री कृष्ण की आंखों में पहुंच रहे हैं, ऐसा कवि ने कल्पित किया है। ब्रज भाषा का माधुर्य और कवित्व की गहता यहाँ कवि की प्रशंसनीय है। विप्सा, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों से कवि ने काव्य पद को जो है सजाया है। कवि की कल्पना है यहाँ उत्तम कोटि की प्रतीत हुई है। ब्रज भाषा भावों के अनुरूप ही है। इन पदों में विरह, वियोग, श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। उद्धव की जो ज्ञान संबंधी बातों को चित्रित किया गया है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।